कहीं न कहीं इस पे बोलने का मौका दिया सर। और सबसे पहले दोस्तों मैं गणेश प्रजापत आपका आज के इस सेशन में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और दोस्तों कहीं न कहीं इस बिज़नेस की शुरुआत मैं थोड़ा अपने बारे में परिचय देना चाहूँगा और उससे पहले जितने भी आज मेरे ग्रेट मेंटर्स हैं, मेरे अपलाइन हैं, जिनकी वजह से आज मेरा वजूद इस बिज़नेस में है, मैं उन सबका जो आज इस पैनल पे है मेरे अपलाइन मिस्टर सत्यनारायण जी, मिस्टर दीपक जी, पोलकीलाल जी सर, महावीर जी सर, रितेश जी सर, दिनेश जी सर, मैं ऋणी हूँ कि आज इन सभी की वजह से आज मुझे लेवल मिला है। और कहीं न कहीं दोस्तों देख सर मेरी जो सेफ शॉप की जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। दोस्तों इस बिज़नेस में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट था और स्टूडेंट रहते हुए मैंने इस बिज़नेस को मिस्टर दीपक जी सर के माध्यम से बिज़नेस देखने का मौका मिला और मैंने काम की शुरुआत की। हालाँकि काम की शुरुआत करने का भी ये था दोस्तों कि मेरे पास हालाँकि इस बिज़नेस को जॉइन करने का पैसा था नहीं। हमने पैसा अरेंज किया, मैनेज किया और 2 जोड़ी सूट लेन लेकर इस बिज़नेस की शुरुआत की। इतना बड़ा तो कोई ये सपना था नहीं और बिज़नेस को एक आसान तरीके से हमने जॉइन कर लिया क्योंकि कहीं हमें पता नहीं था कि कंपनियाँ होती है, कंपनियाँ कहीं न कहीं भागती है, कंपनियाँ डूबती है, कंपनियों ने लोगों को बर्बाद कर दिया, ऐसा हमें मालूम नहीं था। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें फील्ड में जाने के बाद जब हम लोगों से मिले, तब हमें मालूम चला कि कहीं न कहीं कंपनियों ने लोगों का नुकसान भी किया है। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस बिज़नेस में काम करने से और हमारे अप्लायरों के सहयोग से मैंने जो शेड्यूल है मेरे पापा जी के साथ क्यूएससी का जो मेरा सम्मान है, श्रीमान दीपक जी सर और श्रीमान संतोष सर के माध्यम से हमने अपने निवाई निवाई के अंदर एक फंक्शन हुआ था, उसमें क्यूएससी का प्रमोशन आज क्यूएससी से लेकर यहाँ आप देख पा रहे हैं, आज जो यहाँ रिकॉग्निशन लेवल है कहीं न कहीं पर्ल लेवल का है और ये जो हो पाया है कहीं न कहीं इन सब में जितना भी रोल है, आज क्यूएससी से पर्ल तक की जो मेरी जर्नी है, वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँची है और इन सभी में किन-किन चीज़ों का रोल है, जानते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ एक चीज़ है, ये हम सभी के अपलाइन जिनकी वजह से और हमारी दमदार टीम का वजूद है, श्रीमान संतोष जी सर, कहीं न कहीं इस बिज़नेस में हमने जॉइन किया, जॉइन करने के बाद सर से फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई। अपने देवली अग्रवाल धर्मशाला के अंदर एक प्रोग्राम था, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें हमें बैठने का मौका मिला। जब हमने बिज़नेस जॉइन किया तो संतोष लगभग 12,000 लोगों का नेटवर्क था दोस्तों। उस टाइम हमने सर से फर्स्ट टाइम मुलाकात की। हमने सुना सर के बारे में क्योंकि जानते नहीं थे पहले कि सर ने गवर्नमेंट जॉब होते हुए इस बिज़नेस को किया और गवर्नमेंट जॉब होते हुए इस बिज़नेस में सफलता ली। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं जब नौकरी वाले कर सकते हैं तो हम तो एक स्टूडेंट हैं। इसके बाद दोस्तों ये श्रीमान दूसरे हमारे अपलाइन मिस्टर दीपक जी अग्रवाल सर, सर की डायमंडशिप देखने के बाद हमने वहाँ से एक डिसीजन लिया कि जब सर एक स्टूडेंट रहते हुए इस बिज़नेस से रिटायरमेंट हो सकते हैं, तो कहीं न कहीं हम भी हो सकते हैं। दोस्तों श्रीमान पारसमल जी सर, सर को आज इस बिज़नेस में जोश का बेताज बादशाह बोला जाता है। दोस्तों सर से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हम सर के कहीं न कहीं एक्साइटमेंट के दीवाने हैं। श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी कौशल सर, आज भी सर से हमने मुलाकात की। सर ने हमें का फील्ड में भी टाइम और सर ने हमारे साथ को-ट्रेनिंग्स वगैरह की है। आज सर ने हमें समय दिया, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। सर की गाइडलाइन में रह के हम काम कर पा रहे हैं। श्रीमान ओम प्रकाश जी सुमन सर हम मिले, कहीं न कहीं हम पहले जान-पहचान नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं मैंने सुना है अपलाइन भी कहीं न कहीं रोल बदल के कहीं न कहीं मिलते रहते हैं। श्रीमान महावीर प्रसाद जी सर, केवल जी सर, आज सर के माध्यम से कहीं न कहीं इस देश में हमारा वजूद है। सर की वजह माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आज सर की ट्रेनिंग्स लेकर, सर की बहुत सारी लीडर्स मीटिंग लेकर इस बिज़नेस में हम काम कर पा रहे हैं। जब सर इतने बड़े विज़न के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। श्रीमान नंद प्रकाश जी सर और श्रीमान रितेश जी सर, कहीं न कहीं सर का साथ मिला, पिता तुल्य होते हुए सर आज बहुत ही अच्छा
हमें योगदान कर रहे हैं। हम कभी फ़ोन नहीं करते सर को, लेकिन सर आगे होके फ़ोन कर देते, देखिए आप। तो कहीं न कहीं ऐसे आदर्श अपलाइन हमारे श्रीमान शिवचरण जी सर, श्रीमान फोरकी लाल जी सर, कहीं न कहीं इनका भी साथ रहा। आज हमारा जो वजूद है, कहीं न कहीं फोरकी लाल जी सर ने हमारे इस बिज़नेस में काफ़ी सपोर्ट किया है। सर के साथ हम रह के हमने काम किया है। आज पॉजिटिव वे कहीं न कहीं हम जब भी हमें नेगेटिविटी आती है सर, तो हमें एक ख़्याल आता है कि जब फोरकी लाल जी सर यहाँ तक पहुँच सकते हैं मेहनत करके, तो कहीं न कहीं हम भी पहुँच सकते हैं। दिनेश जी सर हैं और मिस्टर दीपक जी सर हैं, आज कहीं न कहीं अपलाइन के तौर पे और एक बड़े भाई की तरह सपोर्ट हम साथ मिला के काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं आज जो भी है, और आज सभी अपलाइनों को सतत नमस्कार सर। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और सर आज बात करें नेक्स्ट सर, आज सभी अपलाइनों की बदौलत आज हमें इतने अच्छे प्यारी सी टीम लीडर्स हैं, जिनके साथ हमें काम करने का मौका मिला सर। मिस्टर गणेश जी है, ये हमारे रिलेशन से सर मेरे बड़े भाई साहब हैं, आज इनके साथ काम करने का मौका मिला। मिस्टर बागचंद जी, ये भी एक स्टूडेंट थे, आज इनके साथ भी काम करने का मौका मिला। मिस्टर अशोक जी, जो कहीं न कहीं शुरुआत से बात करें स्कूल लाइफ से हमारे साथ में थे, इन्होंने भरोसा किया, जॉइन किया बिज़नेस और हमारे साथ दमदारी के साथ काम कर रहे हैं आज। ये भी बहुत जल्द गोल्ड क्वालीफाई करने वाले हैं। मिस्टर राम स्वरूप जी, ये भी बहुत शानदार लीडर हैं, आज इनके साथ भी हमें काम करने का मौका मिला। मिस्टर धर्मराज जी हैं, कहीं न कहीं पिता तुल्य व्यक्ति हैं, आज सर से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम देखते हैं कि जब सर इस उम्र में बिज़नेस कर सकते हैं, तो हम तो अभी बहुत ही अच्छे एज के अंदर है, हमें तो काफ़ी ज़रूरत है इस बिज़नेस की। मिस दुर्गा देवी जी, आज ये मैडम जी लेडीज़ होते हुए बहुत अच्छा काम करके दिखाया है इन्होंने। मिस्टर रणवीर सिंह जी है, मिस्टर लोकेश जी है, अरुण कांत जी सर है, जीवन सिंह जी है, सिया राम जी। दोस्तों, आज हमारे नेटवर्क में कहीं न कहीं प्रत्येक लीडर आज बहुत अच्छी टीम को लीड करते हैं और कहीं न कहीं दमदारी के साथ काम कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, आइए जानते हैं ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे साथ घटित हुई है, कहीं न कहीं हमने इस बिज़नेस में काम किया और किस तरीके से हमने इस बिज़नेस में बहुत ही जल्दी तरीके से ग्रोथ की है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ किन चीज़ों की वजह से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लान दिखाना क्यों ज़रूरी है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट प्लान, इसी प्लान की वजह से जितने भी व्यक्ति सेल्सशॉप में, चाहे क्यूएससी हो, लीडर सिल्वर गोल्ड पर, चाहे डायमंड क्राउन एम्बेसडर हो, वीनस हो, मरकरी हो, जितने भी व्यक्ति जो बनता है, कहीं न कहीं वो बनता है दोस्तों प्लान दिखाने से। दोस्तों, जानते हैं कि प्लान दिखाना क्यों ज़रूरी है। प्लान हमारे व्यापार का तीसरा सबसे मजबूत स्तंभ है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कहीं न कहीं लिस्ट हमने बना ली, इनवाइट हमने कर लिया, लेकिन प्लान नहीं दिखाएँगे उस व्यक्ति को, तो कहीं न कहीं यहाँ लिखा रखा है कि जब भी किसी बिल्डिंग का स्तंभ मजबूत नहीं होगा, तो इस बिज़नेस में हम काम नहीं कर सकते। तो प्लान दिखाने का सबसे तीसरा मजबूत स्तंभ है। दोस्तों, प्लान दिखाना क्यों ज़रूरी है? दूसरों को कंपनी और उत्पाद के बारे में जानकारी देने में सहायता होती है। आप जानते हैं अपना जो व्यवसाय है, कहीं न कहीं लोगों का नेटवर्किंग करना है, लोगों से संपर्क सूत्र बनाने में है, तो लोगों को इस बिज़नेस की जानकारी देने में सहायता होती है। हमारे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है दोस्तों। प्लान दिखाना इसीलिए ज़रूरी है। प्लान के माध्यम से हम दूसरों को बिज़नेस का अवसर देते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को उनके काम के साथ-साथ इस बिज़नेस में लाने का अवसर देते हैं दोस्तों। उन्हें एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए हम उन्हें जानकारी दिखाना ज़रूरी है। दोस्तों, सो द प्लान, जानते हैं कि प्लान दिखाते समय किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट सर, आप जानते हैं काफ़ी सारे लीडर्स हैं, हमने भी ये गलतियाँ करी। देखिए दोस्तों, खुद का प्लान खुद करें, सबसे बड़ी चीज़। मैंने काफ़ी सारे लीडर्स को देखा है, या हमने भी ऐसी गलतियाँ करी है कि हम अपने साथ में अपने अपलाइन को लेकर जाते हैं। 1 प्लान, 2 प्लान, 5 प्लान, 10 प्लान, यहाँ तक कि 50 प्लान होने के बाद भी हम यही बोलते हैं कि सर आज तो आप दिखा दीजिए, कल से मैं दिखा दूँगा। फिर जब कल आता है तो फिर भी वही बात होती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, खुद का प्लान खुद करना है। क्योंकि जब तक हम खुद प्लान नहीं करेंगे, तो अपनी क्वालिटी में निखार नहीं आएगा। और जब से हम प्लान दिखाना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा बोलते हैं
कि जब तक हम खुद प्लान नहीं दिखाते तो हम अपने अपलाइन सीनियर के लिए बिजनेस कर रहे हैं, और जब से हम प्लान दिखाना स्टार्ट करते हैं वहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट होता है। और जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, हमें लास्ट 4-5 प्लान अपने अपलाइन से दिखवानी चाहिए, उसके बाद छठा प्लान हमें खुद देना चाहिए। और अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे प्लान देने की, अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम प्लान देना सीख भी नहीं सकते। दोस्तों देखिए, प्लान खुद करना है दुनिया का पहला काम जो देख देख के करना है। आप जानते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में कहीं भी कोई सा भी काम हो, उस काम को सबसे बड़ी चीज़ है सीख कर फिर करना पड़ता है। और वहाँ सारी चीज़ें एग्जाम्स वगैरह में भी आपको आंसर शीट पहले नहीं दी जाती है, पहले सिर्फ क्वेश्चन होता है। बट आप जानते हैं यहाँ प्लान दिखाने के लिए आपके पास प्लान फोल्डर होता है, और ये दुनिया का पहला काम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ देख देख कर जानकारी दिखानी है। चाहे प्लान फोल्डर से दिखाए, चाहे डिजिटल तरीके से दिखाए, स्लाइड के माध्यम से दिखाए, लेकिन देख देख के करना। दोस्तों देखिए, यहाँ तीसरा जो पॉइंट है, प्लान दिखाना सबसे बड़ी चीज डायमंड को खोजने की कुंजी है। आप जानते हैं, जब तक आप प्लान नहीं दिखाएंगे तब तक आप इस बिजनेस में क्यूएसी भी नहीं बन सकते हैं। देखिए, आप जिस दिन से आप प्लान दिखाना स्टार्ट करेंगे उसी दिन से आपको, ऐसा बोलते हैं सर कि हमने भी सोचा था कि हमें आज ही दीपक जी सर, महावीर जी सर, दिनेश जी सर बहुत अच्छा काम करते हैं, इनकी तरह हमें भी लीडर्स मिले जो सर का जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत हमारी टीम में करें। लेकिन केवट जी सर ने एक बात बताई कि कहीं ना कहीं आप खुद वो बन जाओ जिसकी आप तलाश कर रहे हो, कि आप ऐसा चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लीडर्स हो तो आप भी ऐसा बन जाओ, ताकि आपके बारे में जो आप सोचते हैं दूसरों के बारे में वैसा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़े। तो कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क में ऐसे व्यक्ति मिलते रहेंगे। दोस्तों आज तक जितने भी डायमंड बने हैं, डायमंड वही बने हैं जिन्होंने प्लान देखा और दिखाया है। कहीं ना कहीं इसलिए प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम प्लान नहीं दिखाएंगे तो हमें, आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति के चेहरे पे लिखा हुआ नहीं होता कि आप डायमंड बनेंगे या डायमंड नहीं बनेंगे। इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है, बस हमें प्लान दिखाना है। प्लान दिखाए बिना कुछ हो नहीं सकता। प्लान हमेशा सरल तरीके से प्रस्तुत करना है, ऐसा नहीं जब भी हम प्लान दिखाने जाते, सबसे बड़ी चीज हमें बिना टाइम लिए प्लान दिखाने जाना नहीं है। बिल्कुल सही तरीके से प्लान जो होता है, लास्ट 10 से 15 मिनट में प्लान अपने को ख़त्म करना है। और वहाँ प्लान पर सारी चीज़ें भी करनी है। जैसे प्लान पे हम फॉलो करने लग जाए, 8 स्टेप प्लानिंग बताने लग जाए तो वो सारी चीज़ें गलत है। और जब भी प्लान दिखाए तो कहीं ना कहीं विद फैमिली या साथ में दिखाए, अकेले व्यक्तियों का भी प्लान नहीं दिखाए। केवल प्लान दिखाना जरूरी है दोस्तों, अच्छा दिखाना ही जरूरी नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर मैं इस बिजनेस में मैं प्लान तब दिखाऊंगा जब मैं प्लान देना सीख जाऊंगा। तो मेरा यहाँ तक ऐसा मानना है दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि आप पहले सीख जाए और फिर करेंगे। हर काम को करके सीखा जाता है। तो इस बिजनेस में भी कहीं ना कहीं जब तक आप प्लान दिखाना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप प्लान दिखाना सीख नहीं सकते। और वाकई में आपका प्लान अच्छा नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखता बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। इसलिए एक बात बताते हैं सर, बताते हैं कि आप प्लान दिखाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कितनों को दिखा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करने की कोशिश करें। नेक्स्ट दोस्तों, आइए देखते हैं कि प्लान दिखाने के कौन कौन से तरीके हैं। देखिए, फुल्ली लोडेड विद टूल्स, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, एंथुजियाज्म, किन किन चीज़ों का हमारे पास में स्मरण होना चाहिए, प्लान दिखाते समय क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए, और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों हमने देखा है काफ़ी सारे लीडर्स या बहुत सारी गलतियां हमने भी करी थी कि कहीं ना कहीं जब प्लान दिखाने जाते हैं हम ये सोचते हैं कि सर पड़ोस में ही तो है, कहीं ना कहीं चप्पल में चले जाते हैं, बिना ड्रेस कोड के हम चले जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है हमें ड्रेस कोड, पहली चीज़ का तो ध्यान रखना है। प्लान दिखाते समय हमें ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना है।
फॉर्मल पैंट और शर्ट पहने, और वो भी प्रेस करके। ड्रेस कोड से जाना है प्लान दिखाने, जीन्स वगैरह टी शर्ट वगैरह का हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन को शोभा नहीं देती है। और आप जानते हैं, जब भी कोई भी नया व्यक्ति इस बिजनेस की जानकारी देखता है, तो वो कंपनी या अपने संस्था का हेड ऑफिस देखने नहीं जाता है, वो हमें खुद को एक कंपनी मानता है, और हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ड्रेस कोड पे डिपेंड करता है, हमारे बातचीत करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए हमें हमारा ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए प्लान दिखाने के लिए। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी जरूरी वो है कहीं ना कहीं एक बैग, अच्छा सा टूल्स बैग होना चाहिए अपने पास में, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, चाहे टाटा, बाटा, सिंघानिया, वोडाफोन, एयरटेल वगैरह जितने भी है, बिल गेट्स, धीरू भाई अंबानी जी जितने भी हैं, जितने भी सफल बिजनेसमैन हुए हैं, वो खुद का बैग खुद रखते हैं। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि सर बैग तो आपका है ना, मेरे बैग की क्या जरूरत है, आपके बैग में वैसे सारे प्लान फोल्डर टूल्स वगैरह है। लेकिन जब तक हम अपना खुद का बैग रेडी नहीं करेंगे, तब तक हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपका बैग कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों, बैग अगर आप कंप्लीट कर लें, तीसरी सबसे बड़ी जरूरी चीज कहीं ना कहीं हमारे पास में प्लान फोल्डर होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम लोगों को जानकारी दिखा सकते हैं। अभी तो हालांकि डिजिटल तरीके से कर सकते हैं। चौथी चीज प्रोडक्ट लीफलेट, मतलब प्रोडक्ट मैनुअल, प्रोडक्ट की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट फाइल होनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट ऑफ है, कौन सा अवेलेबल है। ऐसा नहीं, हम दूसरी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट की कितनी रेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। और लीगल डॉक्यूमेंट, दोस्तों कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंट्स की फाइल अपने साथ में होनी चाहिए बैग में। कंपनी प्रोफाइल होनी चाहिए दोस्तों, डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में, कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सीडीज वगैरह, वीडियोस वगैरह आपके साथ में होने चाहिए, ऑडियोज वगैरह। एक अच्छी सी डायरी दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। जब भी आज बिजनेस की जानकारी दिखाने के लिए जाते हैं, तो एक बढ़िया शानदार डायरी ले लें। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज़ पेन आपके पास होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मैंने सीखा है केवल जी सर, फोरके लाल जी सर, दीपक सर के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं गणेश जी, अगर आप जानते हैं इस बिजनेस में 2 लाख और 8 लाख रुपए सप्ताह महीने कमाने का प्लान है, बिजनेस प्लान है। अगर हम 2 लाख रुपए सप्ताह और 8 लाख रुपए महीने का बिजनेस प्लान 2 रुपए वाले पेज से दिखाएं, तो हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा 100, 200, 50 या 250, 300 रुपए वाला एक अच्छा सा पेन रखें। दोस्तों, डाटा फॉर्म आप इस अपने पास रखें बैग में, 2 डाटा फॉर्म कम से कम होने चाहिए। गाइडलाइंस की कॉपी रखें, कोई भी व्यक्ति कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं, तो कहीं फुल्ली लोडेड रहने का हमारा फर्ज है। एक स्टेपलर हमारे पास में होना चाहिए। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज जिसे ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, लैपटॉप में डाटा, वीडियोस वगैरह सारी चीजें लैपटॉप हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि सर ऐसा बताते हैं कि आप 30% ही बोलिए, 20% ही बोलिए, लेकिन 80% काम आपका लैपटॉप कर देता है। दोस्तों, पे आउट डिटेल आपके पास होनी चाहिए, आपकी खुद की, या फिर कंपनी के जितने भी लोग पूछते हैं कि 8 लाख रुपए आते कि नहीं आते, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स फाइल होनी चाहिए जिसमें स्क्रीनशॉट वगैरह रखे आप। टीडीएस सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, आपके खुद के हो, आपके नहीं हो तो आपके अप्लाइन के रखें, लेकिन आपके पास में रखें आप टीडीएस सर्टिफिकेट्स वगैरह, टीडीएस पेपर जो होता है, आईटीआर। दोस्तों, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आपके पास कंपनी की, आपके कंपनी के सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं, ये सारी चीज़ें फुली लोडेड अपने पास है। अब किस तरीके से हम इस बिजनेस पे प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम जल्दी सफलता ले सकते हैं प्लान करके। दोस्तों, देखिए, फर्स्ट चीज 1-to-1 में हम प्लान कर सकते हैं। 1-to-1 का मतलब है आप किसी भी गेस्ट को फोन पे इनवाइट करके उसके घर पे जाए, लेकिन वहां जाते ही आप प्लान दिखाना स्टार्ट नहीं करें।
वहाँ जाते ही आपको उनके बारे में पूछना है, जानना है, उनको आकर्षित करने की कोशिश करनी है। कहीं न कहीं आप गए हैं तो उनके मकान की कलर की, कहीं न कहीं सर के कपड़ों की, किसी न किसी की अपने को पहचान बढ़ानी है और कहीं न कहीं यही बोलना है कि सर क्या बात है, आज तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप, कहीं न कहीं उनकी बढ़ाई करनी है। इससे क्या है, इस बिज़नेस में हम उस व्यक्ति को लाने में आसानी रहेगी और वन टू वन बिज़नेस प्लान से रिज़ल्ट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। कहीं न कहीं हमने भी और मेरा तो ये मानना है, दूसरा जो अपना प्लान दिखाने का है दोस्तों, वो है होम मीटिंग के रूप में तरीका। आप एक जगह डिसाइड कर लें, वहाँ 8 से 10 व्यक्ति को इनवाइट करके आप वहाँ इकट्ठा करके होम मीटिंग के रूप में प्लान दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करें, जब आप 8-10 व्यक्तियों को जानकारी दिखा रहे हों, तो कहीं न कहीं आप बैठकर जानकारी कभी नहीं दिखाएँ। आप खड़े होकर जानकारी दिखाएँ, तो उससे आपका एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा और जब आप 8 से 10 व्यक्तियों में होम मीटिंग के रूप में प्लान करते हैं, इससे आपका 100, 200, 500, 1000 व्यक्तियों के अंदर भीड़ में भी बोलने का हुनर बन जाएगा। और जब भी आप होम मीटिंग की योजना बनाते हैं, तो ऐसा नहीं करें कि आप 8, 10, 12, 15 चेयर्स एक साथ लगा दें। नहीं, आप 2, 4, 5 चेयर लगाएँ। वो बढ़ने के बाद फिर चेयर निकाल सकते हैं। उससे क्या है, कहीं न कहीं एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा कि यार हम लेट हो चुके हैं, हमें पहले आना चाहिए था। अगर चेयर्स खाली मिले और बैठे हुए मिले तो वो यही सोचेंगे कि हम ही बेवकूफ़ हैं जो कहीं न कहीं पहले आ गए। दोस्तों होम मीटिंग के रूप में एक अच्छा-सा बिज़नेस प्लान कर सकते हैं। तीसरा तरीका दोस्तों, हमें सेमिनार्स वगैरह में हम बिठा सकते हैं। कहीं न कहीं आप जानते हैं अभी तो सेमिनार्स वगैरह चल नहीं पा रहे हैं इस महामारी की वजह से। इसमें भी हम काफ़ी सारे चाहे 10, 20, 50, 100, 200 प्लान हम एक साथ कर सकते हैं। ग्रुप प्लान जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट सर, दोस्तों अभी जो चौथा जो है तरीका वो है दोस्तों डिजिटल प्लान। आज सर बताते हैं कि सबसे अच्छा जो तरीका है कहीं न कहीं वो है डिजिटल। और मुझे नहीं लगता कि अब हमें फील्ड में जाने की ज़रूरत पड़ेगी या जाने से प्लान करने का मौका भी मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं ये जो महामारी है इसका तो चलता रहेगा हमें भी कि कब तक चलता रहेगा। इसीलिए डिजिटल बिज़नेस प्लान दिखाने पे फ़ोकस करें, डिजिटल तरीके से प्लान दिखाएँ। आप चाहें तो डिजिटल तरीके से भी वन टू वन में प्लान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वेबिनार वगैरह का आयोजन करें, डिजिटल तरीके से प्लान करें। दोस्तों देखिए 5P प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और पे आउट। ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं प्लान के माध्यम से ही होने वाली है और बिना प्लान के कुछ भी होने वाला नहीं है। आप प्रमोटर बनेंगे, प्रोफाइल बनेगी, प्रोडक्ट वगैरह, प्लान, पे आउट सब कुछ जो भी जितना भी होगा वो सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों, आप कितने प्लान दिखाते हैं और किस तरीके से दिखाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन सभी तरीकों में से वो तरीका आप यूज़ करें जो आपको बेस्ट लगे और जो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस बिज़नेस में खुद प्लान नहीं दिखाने की क्या नुकसान है। दोस्तों अगर हम खुद प्लान नहीं दिखाते तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है हमारे प्लान दिखाने की क्वालिटी में कभी भी निखार नहीं आएगा। अगर हम प्लान नहीं दिखाएँगे तो अपनी प्लान दिखाने की निखार नहीं आएगा। हम अपलाइन से प्लान दिखवाते हैं तो कहीं न कहीं अपलाइन की क्वालिटी में निखार आएगा। अच्छे लीडर के रूप में हमारी कभी पहचान नहीं होगी। हमने देखा है काफ़ी सारे लीडर्स होते हैं जो कहीं न कहीं अपने अपलाइन से प्लान दिखवाते हैं, तो जो नया गेस्ट होता है वो फिर अपलाइन को ही जानता है। वो उस व्यक्ति को नहीं जानता, जिन्होंने उनसे अपलाइन को मिलाया था। तो आप कहीं न कहीं अच्छा फाइन ट्यूनिंग बनाएँ उनके साथ और आप खुद प्लान दिखाने के ऊपर फ़ोकस करें। अच्छे लीडर के रूप में तभी आपकी पहचान हो पाएगी। आपकी अपलाइन प्लान दिखाएँगे तो मान-सम्मान भी उनको मिलेगा, कामयाबी अपलाइन ही होगी। बिल्कुल सही बात है। सर बताते हैं कि जब तक आप खुद प्लान नहीं करेंगे तब तक आप डायमंड इस बिज़नेस में बन नहीं सकते। अपलाइन आज तक मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने भी काफ़ी सारे
जब से मैंने प्लान देना सीखा है, मैं कभी ये नहीं बोलता मेरे सामने मेरे अपलाइन को कि सर आप प्लान दिखा दो, नहीं। मेरे अपलाइन के साथ मैं खुद रहता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ सर प्लान में दिखाऊंगा बस, क्योंकि बिना प्लान दिखाए कुछ होता नहीं। मैं तो इसलिए आगे हूँ कि ये कहता हूँ कि सर आप प्लान में दिखाता हूँ, ताकि प्लान खत्म होने के बाद जब हम वहां से जाए तो हम कहीं ना कहीं सर से ये पूछ सके कि सर मेरे प्लान में कुछ ना कुछ कमी तो नहीं रही। इससे क्या है कि आपकी कमियां भी दूर होगी और आप अपलाइन से अपलाइन को कभी जानकारी नहीं दिखाने दे आपके सामने, आप खुद प्लान दिखाएं। शिव कुमार जी सर के माध्यम से हमने मीटिंग ली थी, उन्होंने बताया कि सर हार्ड कोर बनने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हार्ड कोर प्लान दिखाने का मास्टर होता है, और मास्टर बनने के लिए कहीं ना कहीं अपलाइन को आगे रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम मास्टर नहीं बन पाएंगे इस चीज में। मास्टर बनने के लिए हमें सबसे पहले आगे चलना पड़ेगा। हमें इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात है, हमें पहला कदम हमें चलाना पड़ेगा और हमें खुद ठानना पड़ेगा कि मैं बिजनेस प्लान कर सकता हूँ। खुद से प्लान दिखाएंगे तो मान सम्मान भी हमें मिलेगा, और चेक भी कहीं ना कहीं हमारे बनेगा, और डायमंड भी हम खुद बनेंगे। और ये सारी चीज़ें अगर हम अपलाइन से करवाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अपलाइन के साथ होगी, हमारे साथ कभी नहीं होगी। दोस्तों, विकल्प आपके पास है, या तो जिंदगी भर आप अपलाइन से प्लान दिखवाएं या फिर खुद प्लान दिखाने के निकल जाए, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप खुद प्लान दिखाएंगे तो मुझे जहां तक लगता है आप आपकी सफलता से कोसों दूर नहीं, बात चंद दूर है, कहीं ना कहीं आप जल्दी सफलता ले सकते हैं। जो है उसी से शुरू करें, जहां है वहीं से शुरू करें। परफेक्ट मौके के इंतजार में करोड़ों सपनों को खत्म कर दिया है। आप जानते हैं, हम ये सोचते हैं कि सर सही समय आएगा तब हम बिजनेस प्लान करेंगे, तब हम काम करेंगे। दोस्तों, सही समय कभी आता नहीं है, सही समय लाना पड़ता है। और कभी इंतजार नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आएगा, सही समय लाना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों, मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा मेरे माध्यम से। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक किसान होता है, और किसान को कहीं ना कहीं एक हीरा पत्थर के रूप में मिल जाता है। तो किसान उस पत्थर को गधे के गले में लटका कर घूमता है, और एक जोहरी के सामने से निकलता है। तो जोहरी पूछता है कि किसान भाई से कि ये पत्थर कितने का दिया, ये हीरा कितने का दिया। तो किसान बताता है कि भाई 8 आना में दूंगा, 8 आना बोला उन्होंने कि 8 आना में दूंगा साहब। लेकिन जोहरी क्या था कि कहीं ना कहीं लालची था। जोहरी ने बोला कि नहीं 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 नहीं, इतना महंगा, भाई 4 आना में दे तो बात कर। किसान ने भी सोचा कि मैं तो चलता हूँ निकलता हूँ, धीरे धीरे अगर देना होगा तो ये आवाज मार लेगा, 8 आना में दे देगा। लेकिन जोहरी ने सोचा कि ये थोड़ा आगे जाएगा तो वापस आ जाएगा। तो किसान थोड़ा आगे निकल गया। जब जोहरी को पता चला कि यार ये तो बेस कीमती हीरा है, दौड़ा दौड़ा गया किसान के पास जाकर देखा तो गधे के गले में हीरा नहीं। उसने देखा तो किसान से पूछा कि हीरा कहाँ गया। तो साहब वो तो मैंने बेच दिया। तो बेच दिया, कितने का बेचा। तो साहब पूरा 1 रुपए में बेचा। 1 रुपए में बेचा। तो जोहरी ने किसान से बोला, अरे मूर्ख, तूने लाखों का बेस कीमती हीरा 1 आने में बेच दिया, 1 रुपए में बेच दिया। तो साहब तू गधा है, तू पागल है, तूने 1 रुपए में बेच दिया इस तरह बेस कीमती हीरा। तो किसान साहब मैं तो गधा हूं, इसीलिए हीरे को गधे के गले में टांग के घूम रहा था। लेकिन साहब मैं आपकी क्या कहूं, आपको तो मालूम था कि ये वो बेस कीमती हीरा है, आप 8 आना में अटक गए, 4 आना में अटक गए। तो दोस्तों, मैं इतना सा बताना चाहता हूँ इस स्टोरी के माध्यम से। आप इस बिजनेस में हैं, इस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, आप जिस भी लेवल पर है,
आज आप जिस व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं उसने इसकी गर्दन ना में हिला दी, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। उसको नहीं पता कि इस बिजनेस में क्या है, ये बिजनेस आपको दे क्या सकता है, इस बिजनेस का भविष्य क्या है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं आप तो इस बिजनेस के अंदर है, नए व्यक्ति को पता नहीं होता, वो मना कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कि ये बेशकीमती हीरा है, और आपको मालूम होते हुए भी तो अगर आप फिर जौहरी की तरह करें तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। इंतजार मत करिए सही समय का, सही समय कभी नहीं आता है, सही समय लाना पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू, आज का जो मुझे बोलने का मौका मिला है सर, सर का बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो जहाँ तक मेरा मानना है सर, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से